ईश्वरीय फैमिली के बच्चे हैं हम, ईश्वरीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं हम, ईश्वरीय यज्ञ के रक्षक हैं हम। इस रूहानी नशे में रहते हुए सच्चे सच्चे पिता को सच्चे दिल से लव और याद करने की, शिक्षक परमात्मा की शिक्षाओं को अमल में लाने की, सतगुरु परमात्मा के फरमान अनुसार संपूर्ण देह अभिमान को स्वाहा कर ईश्वरीय यज्ञ में मददगार बनने की, आज की मुरली से कल्याणकारी परमात्मा की हम आत्माओं के कल्याणार्थ शिक्षाएं। अति के बाद अंत गाया हुआ है भक्ति मार्ग में, लेकिन परमात्मा अंत के आगे परिवर्तन है ये भी ऐड करते हैं। आसुरीपन का अंत है, परंतु उसके बाद दिव्य दुनिया का आगमन भी है और 2500 वर्षों के उस हेवनली किंगडम में आसुरीपन की प्रवेशता नहीं होती। परंतु साथ में परमात्मा सावधान भी करते हैं कि अति का समय आ रहा है जब पतित संस्कारों का दृश्य खुले आम नजर आएगा। कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। पांचों विकार 2500 वर्षों के लिए विदाई लेने से पहले अपना अंतिम विकराल रूप लेंगे। जो आज के समय छोटे बड़े सिनेमा और हर चीज देख रहे हैं, वो सभी की सोच में प्रवेश कर रहा है और परमात्मा कहते हैं जो अंदर गया वो दृष्टि वृत्ति कृति से इमर्ज भी जरूर होगा। जब विकारों का वार होगा उस समय कोई पुलिस बचाने वाली नहीं होगी, कोई सरकार नहीं होगी। हम अपनी रक्षा अभी की श्रीमत की पालना अनुसार ही प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि अंत के समय में परमात्मा का रोल समाप्त हो जाएगा। अभी परमात्मा हमें बचाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, सशक्त बनने की विधि बता रहे हैं। अगर हम इसकी तैयारी अभी नहीं करेंगे तो अंतिम समय में स्वयं को बचा नहीं सकेंगे। ऐसे समय के लिए और पतित संस्कारों का नाश करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि शक्ति स्वरूप बनो। परमात्मा स्मृति से समर्थ बनने की विधि बताते हैं। जैसे आज स्वमान में रहने का अभ्यास करवा रहे हैं कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा की नजर की परछाई पड़ नहीं सकती। पतित आत्मा के पतित संकल्प चल नहीं सकते। परमात्मा समझा रहे हैं कि अपनी ब्रेक इतनी पावरफुल चाहिए जो ये स्मृति समय पर कार्य करे। समय समय पर पतित आत्माएं आ ही जाती हैं। अभी उनका प्रभाव ज्यादा है, इसलिए अगर किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है और हमारी शक्तिशाली स्मृति नहीं रहती है तो परमात्मा समझा रहे हैं कि प्रभावशाली अर्थात शक्तिशाली नहीं बने हैं। आसुरी शक्तियों का संहारी बनना है, ज्ञान और योग के शस्त्रों से, शक्तिशाली स्मृति से। परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जो संहार करने वाले हैं वे कभी किसी का शिकार नहीं बन सकते। काम विकार वाली पतित आत्माओं के संकल्पों को ही मूर्छित करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि काली रूप बनो, तो ऐसी आत्माएं डर कर भाग जाएंगी। नाम मान शान की इच्छा मायावी इच्छाएं हैं, रॉयल हैं लेकिन है मृग तृष्णा, जो कभी पूरी होंगी नहीं, बल्कि समय प्रमाण जो अटेंशन भरा पुरुषार्थ करना चाहिए उससे भी बेमुख कर देगी। इसलिए पहले से ही परमात्मा सावधान करते हैं कि इन विनाशी अल्पकाल की इच्छाओं से न्यारे बन जाओ। परमात्मा मिल गए, इसलिए हमें अब किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। ये स्मृति स्वयं को पक्की करानी है। हर तरह की बुराई से बचाकर श्रेष्ठ बनाने के लिए ये रूहानी नशा सदा रहे कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं और श्रीमत पर चल अच्छी रीति ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर, परमात्मा से एक्यूरेट योग लगाकर, दैवी गुणों की धारणा कर, सेवा कर, गुप्त अपने लिए दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रूहानी नशा होगा तो अटेंशन रहेगा, गफलत नहीं होगी, पुरुषार्थ उत्तम चलता रहेगा। अमृत वेले का समय है पावर हाउस परमात्मा से कनेक्शन में आकर आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का, उनके द्वारा बताए गए सत्य का विचार सागर मंथन करने का। जितना मंथन करेंगे उतना बुद्धि में हर बात पक्की होती जाएगी। फिर सारा दिन कर्म क्षेत्र और युद्ध स्थल जहाँ माया का भिन्न भिन्न रूप में खेल चलता है, उसमें पाठ बजाते हुए भी अपार खुशी रहेगी। भगवान की आज्ञा के पालन के रिटर्न में असीम खुशी में रहने का वरदान मिल जाता है।
सुबह सुबह जो सारा दिन साथ रहता है। संगम युग में थोड़ा सा समय मिलता है परमात्मा से बातें करने का, विचार को पक्का करने का कि किस फैमिली के बने हैं हम और हमारा कर्तव्य क्या है, तो उसे मिस नहीं करना है। इस समय पर विचार की हुई बातें सारा दिन स्मृति में रहेंगी, कर्तव्य भी उसी प्रमाण होते रहेंगे और खुशी भी बनी रहेगी। संगम युग का ईश्वरीय परिवार रूहानी परिवार है। यहाँ जिस्मों को नहीं देखते परमात्मा, बल्कि भ्रिकुटी में बैठी आत्मा को संबोधित करते हैं। रूहानी परमात्मा का रूहानी परिवार बेहद का है। विश्व की सर्व आत्माओं को निमंत्रण मिलता है, लेकिन 108 फर्स्ट डिवीजन और 16,000 सेकेंड डिवीजन के अतिरिक्त 33 करोड़ आत्माएं ही ईश्वरीय परिवार की बनती हैं और नंबरवार पुरुषार्थ कर नंबरवार वर्षा प्राप्त करती हैं। इतने बच्चे एक परिवार में कभी नहीं होते, इसलिए ये बेहद का परिवार कहलाता है। यहाँ रिश्ता भी माता पिता और बच्चों का है। शुरू में बहन भाई कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, दुनिया में तमो प्रधानता का समय बढ़ता जाता है, तो परमात्मा आत्मा आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का कराते हैं। क्रिएटर परमात्मा और हम ब्राह्मण आत्माएं उनकी क्रिएशन। शूद्र जीवन से निकलकर ब्राह्मण बनते हैं। ईश्वरीय फैमिली के साथ ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी है, जिसमें परमात्मा शिक्षक बन पढ़ाते हैं। फैमिली में माँ बाप की पालना देते हैं, बच्चा बनाकर बच्चों को जो चाहिए देते हैं। बच्चे जो विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनते हैं, वे ही विजयी बनते हैं। परमात्मा आते ही हैं विनाश काल में। जो विपरीत बुद्धि बनते हैं, दे अभिमान का नशा रहता है, वे वर्षा नहीं लेते और विनाश को पाते हैं। हम सभी भी जो बच्चे बने हैं, उन्हें परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जितना हम उन्हें याद करेंगे, उतना रूहानी नशा रहेगा। अगर हम दे अभिमान में आएंगे, तो रूहानी नशा की ईश्वरीय फैमिली के हैं वो उतर जाएगा और खुशी गायब हो जाएगी। जब तक हम देह अभिमान और विकारों वाला जीवन व्यतीत करते हैं, तो परमात्मा अनुसार शूद्र हैं, क्योंकि असुरों वाले कर्म करते हैं और आसुरी फैमिली कहलाते हैं। अभी संगम युग में ईश्वरीय फैमिली में आते हैं, तो समझ मिलती है कि ओरिजिनल सभ्यता क्या होती है। जब दैवी गुणों की धारणा कर दैवी बन जाते हैं, तो दैवी फैमिली कहलाती है। आसुरी फैमिली से दिल हटना अर्थात विकारी तरीकों से दिल हटना। जिनका दिल हट जाता है, वे सभी के साथ रहते हुए कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे रहते हैं। पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटाकर नई दुनिया की तरफ लगाना है, ताकि पुरानी दुनिया में रहते नई दुनिया में जाने की तैयारी करें। वहां जाने के लिए कमाई और संस्कार पुरानी दुनिया में ही बनाने पड़ते हैं। जितना 5 तत्वों की सेवा करेंगे, उतना सतयुगी शरीर तैयार होता जाएगा। जितना गुणों की धारणा करेंगे, उतना स्थूल श्रृंगार तैयार होता है। जितना जिम्मेवार आत्मापन स्व परिवर्तन की जिम्मेवारी निभाएंगे, उतना सुंदर ताज। जितनी आत्मिक स्मृति, उतनी जागृत अवस्था होगी। जितनी पवित्रता की धारणा यहाँ होगी, उतना लाइट के ताज की चमक होगी। जितना जड़ चित्रों का श्रृंगार होता है और जितना सतयुग में सुसज्जित होते हैं देवी आत्माएं, उन्होंने कमाया होता है संगम युग में। यही वजह है कि जड़ चित्रों में श्रृंगार और मुस्कुराहट भिन्न भिन्न होते हैं। कोई जानकर वैसा नहीं बनाता, बल्कि यादगार में ड्रामा के प्रमाण जैसा पुरुषार्थ और जैसी प्रारब्ध, वैसे ही यादगार और वैसे ही नाम रखते हैं उनके जो पूजनीय बनते हैं अभी संगम युग में। परमात्मा फिर से याद दिला रहे हैं कि सदैव बुद्धि में रखो कि भविष्य 21 जन्मों के लिए हम राज्य भाग्य ले रहे हैं। ये भी याद रखना है कि हमें संगम युग में किसी पर राज्य नहीं करना है, किसी से कोई सेवा नहीं लेनी है। यहाँ हम स्टूडेंट हैं, सेवाधारी हैं, निमित्त हैं, ट्रस्टी हैं। सारी स्मृति और समझ अभी ही है, इसलिए जो भी कर सकते हैं वो हमें यहाँ ही करना है। ईश्वरीय फैमिली ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ साथ ईश्वरीय यज्ञ भी है, जिसमें सदगुरु परमात्मा के फरमान अनुसार
हमें रावण राज्य में धारण की हुई सारी बुराइयों को स्वाहा करना है और श्रीमत पर चल लवली बनना है। अभी आत्मा रूप में स्थित हो बसंत बन परमात्मा द्वारा बताए हुए सत्य को बाकी के परमात्मा के बच्चों तक पहुंचाना है। संगम युग में समझ मिलने के बाद हम रूप बसंत बनते हैं। परमात्मा संगम युग में ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। इसमें जो जितना नहाएगा उतना रूप बसंत बनता जाएगा। एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपए के बराबर है, क्योंकि एक ज्ञान रतन का स्वरूप बनने से लाखों की स्थूल प्रालब्ध सतयुग में मिलती है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात बुद्धि में 84 के चक्र को अच्छी तरह फीड करना और फिर से सतयुगी देव आत्मा बनना। सभी आत्माओं को फिर परमात्मा का परिचय देना। दुनिया में इस समय हलचल है, अस्त व्यस्तता है, भ्रष्टाचार है, लेकिन त्रिकालदर्शी परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि भारत का अभी बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है, क्योंकि किसी न किसी विधि से सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकता कर पवित्र बनेंगी, घर वापस मुक्ति धाम में जाएंगी, भारत स्वर्ग बन जाएगा। 2500 वर्षों तक फिर कोई दुख, बेकार, पाप, अशांति नहीं होगी। परमात्मा की याद में रहकर हम सब भारत की सेवा पर हैं। परमात्मा वर्ल्ड पीस स्थापन कर रहे हैं और हम सभी गॉडली सेवा पर हैं। हम आत्माओं का कर्तव्य है शांत और पवित्र रहकर विश्व में पीस स्थापन करने की सेवा में मददगार बनना। जैसा सतयुग की दुनिया में सब होते हैं, वैसा प्रैक्टिकल में हमें यहाँ आचरण में बनना है। निराकार परमात्मा इस समय राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, जहां असीम सुख और शांति होगी। तीसरे समझ के नेत्र से हर बात को समझना है और पुरुषार्थ करना है। बाकी परमात्मा समझाते हैं कि साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है और न ही किसी से प्रभावित होना है कि उन्होंने साक्षात्कार किया, क्योंकि इस समय भूतों की प्रवेशता का भी समय है। भूत भी प्रवेश कर परमात्मा से गुमराह करेंगे। पाठ है इस समय उनका भी, इसलिए हमें बहुत खबरदार रहना है। देह विनाशी है, इसलिए देहधारी को याद नहीं करना है। अब आधा कल्प से देहधारियों को याद कर कीर्ति कला में आ गए, अब तो याद करेंगे तो दुर्गति में चले जाएंगे। अभी की देहधारियों की याद बेकारी बनाती है, इसलिए न किसी को याद कर अपना अकल्याण करना है, न औरों का करना है, क्योंकि याद करेंगे तो उनका भी बुद्धि का योग परमात्मा से नहीं लगेगा। और अभी कयामत के समय में परमात्मा को याद कर अपने पाप कर्मों को भस्म करने का समय है। ऐसे में परमात्मा को याद करने की और परमात्मा की ही याद औरों को दिलाने का समय है। परमात्मा को याद करने से हमारा ही फायदा है, इसलिए खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। समझना है कि परमात्मा हमारा भला चाहते हैं। संगम युग में उन्हें ही प्यार करना है, उन्हें ही याद करना है। पारलौकिक परमात्मा को लेटर लिख जरूर बताना है कि आई एम ओके। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान में हम जीवित हैं, माया से अभी हार नहीं खाई है। मुक्ति का वर्षा लेना अर्थात शांति धाम में 2500 वर्ष रहने का वर्षा लेना। अंत में सजा खाकर परमात्मा को याद कर पवित्र बनने वाली आत्माओं को ये वर्षा मिलता है। सदगति का वर्षा ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर, श्रीमत पर चलकर, स्वयं के हिसाब किताब चुकता कर, परमात्मा की याद में रहकर समय से पहले पावन बनकर प्राप्त करते हैं। सदगति अर्थात सतयुग का वर्षा। ये वर्षा प्राप्त करने वाले मुक्ति धाम घर जाते हैं और फिर जल्द ही ड्रामा में पुनः पाठ बजाने आ जाते हैं। सतयुग में परमात्मा की स्मृति नहीं होती, इसलिए परमात्मा को याद नहीं करते, बल्कि परमात्मा से मिले वर्षे का आनंद लेते हैं। वहाँ सिर्फ एक शरीर के पिता की समझ होती है। द्वापर युग से उल्टे मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो एक शरीर के पिता की स्मृति रहती है और दूसरा परमात्मा को नहीं जानते हैं, लेकिन याद करते हैं, क्योंकि उल्टे देह अभिमान में आने से अच्छा अनुभव नहीं करते। संगम युग में परमात्मा द्वारा परमात्मा को जानते हैं, अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा को जानते हैं, उनके माध्यम से परमात्मा का सत्य ज्ञान सुनते हैं, तो आत्मा के पिता पारलौकिक पिता और ब्राह्मणों के अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा और तीसरे शरीर के पिता, 3 पिताओं की स्मृति अभी संगम युग में होती है। 63 जन्मों के पाप कर्म सिर्फ परमात्मा की याद से ही भस्म होंगे,
इसलिए याद हमें सिर्फ एक पारलौकिक निराकार परमात्मा को ही करना है। जब पवित्र रहने का संकल्प करते हैं तो माया भिन्न भिन्न तरीके से परीक्षा लेने आती है। देह के आकर्षण के अनेक तूफान लेकर आती है। इसलिए खास परमात्मा सावधान करते हैं कि काम विकार में नहीं जाना, बल्कि इसी विकार पर विजय पानी है। जो कभी अज्ञान में नहीं आए वैसे भी ख्यालात आएंगे, परंतु यही परीक्षा है जिन्हें पास करना है। किसी के भी प्रभाव में नहीं आना है। सब कुछ बदलने वाला है, इसलिए नए हिसाब किताब नहीं बनाने हैं। परमात्मा तो कहते हैं भूल जाओ पुरानी दुनिया को, क्योंकि जाने वाली है। भूलना अर्थात अटैचमेंट नहीं रखनी है, ताकि जब ये जाए तो बुद्धि का योग इसमें न रह जाए। फेल हो जाएंगे, परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ और साथ छूट जाएगा। कोई रक्षा नहीं होगी। देह के अभिमान को छोड़ना है। आज की दुनिया की हालत देह अभिमान का ही परिणाम है। देही अभिमानी बनेंगे तो सारे भेदभाव मिट जाएंगे। सभी के साथ एक जैसा रूहानी प्यार हो जाएगा। विकारों की बदबू नहीं होगी। सतो प्रधान बन जाएंगे। सब एक पिता की संतान फिर से एक हो जाएंगे। सतोगुणी हो जाएंगे, सुखदायी बन जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब देही अभिमानी बनो। ओम शांति।